अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 21 अप्रैल को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। उसी के साथ ज़िले के तमाम धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इन तमाम धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया है। सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म की पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त रहेगी। तो नाजरीन, उसी के साथ ज़िले में कौन सी अति आवश्यक सेवाएं कल 21 अप्रैल को चालू रहेगी, आइए जानते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल 21 अप्रैल को भी पूरे परभनी ज़िले में जो अति आवश्यक सेवाएं, जो इसेंशियल सर्विसेज जो स्थापना चालू रहेंगी, उसकी मज़ीद मालूमात कुछ इस तरह से है कि कल 21 अप्रैल को भी पूरे ज़िले के मेडिकल शॉप चालू रहेंगे। उसी के साथ ज़िले की तमाम ही दूध की सेवाएं, जो देहात से दूध शहरों में लाते हैं, और दूध डेयरियां, इन तमाम को छूट दी गई है, इन्हें अति आवश्यक सेवाओं में रखा गया है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही पानी फ़िल्टर के जो प्लांट है, जो फ़िल्टर प्लांट, वाटर सप्लाई के जो प्लांट है, उन तमाम को भी अति आवश्यक सेवाओं में रखा गया है। तो उसी के साथ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और ज़िले के तमाम मेडिकल शॉप, उसी के साथ पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ये कल 21 अप्रैल को भी खुले रहेंगे। उसी के साथ जो रेलवे सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। ट्रांसपोर्टेशन पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं रहेगी। मालवाहतुक गाड़ियां, तमाम ही मालवाहतुक गाड़ियां, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। और उसी के साथ नाजरीन, जिन चीज़ों के टेंडर पहले से हो चुके हैं, जिसमें रेती के टेंडर पहले से ही हो चुके हैं, तो रेती के टेंडर, रेती के घाट खुले रहेंगे और तमाम ही गाड़ियों को घाटों से रेती लाने ले जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं रहेगी। उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम खेती किसानी से जुड़े हुए कामों को पूरी तरह से छूट दी गई है। इसमें किसी किस्म की कोई रोक किसानों के लिए नहीं रखी गई है। कुल मिलाकर कल 21 अप्रैल को पूरे ज़िले का अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरा मार्केट बंद रहेगा। और ये जो कड़े निर्बंध लगाए गए हैं ज़िला प्रशासन की तरफ से, गुज़िश्ता 17 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक का एक आदेश में ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। और ये महाराष्ट्र में जो मुहिम चलाई जा रही है, मिशन ब्रेक द चेन, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने जिसका ऐलान किया था, और परभनी में भी जिलाधिकारी दीपक मुगड़ीकर साहब ने 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये कर्फ्यू लगाया गया था। और उसी के साथ 23 अप्रैल तक जो सरकारी ऑफिसेस है उनको बंद रखने का आदेश दिया गया था। तो नाजरीन, ये कुल मिलाकर कल 21 अप्रैल का जो मार्केट का हाल रहेगा, उसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर परभनी शहर के शाही मस्जिद पर स्थित शाही फ़िल्टर वाटर प्लांट के ओनर मोहम्मद इफ्तिखार साहब, इनकी जो सेवाएं इस कोरोना कर्फ्यू में वो पूरे कोविड सेंटरों को दे रहे हैं, जिसमें ज़िला परिषद कोविड सेंटर, जो शहर का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, वहाँ पर, और पाडेला फंक्शन हॉल में जो हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 30 बेड का वहाँ पर चलाया जाता है। और उसी के साथ यहाँ पर जो शाही मस्जिद के पास जो तैयबा रोटी बैंक, जो 24 घंटे गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए मुफ्त खाने का इंतज़ाम वहाँ पर रखा गया है। तो खाने के साथ शाही फ़िल्टर वाटर का पानी भी वहाँ पर अवेलेबल 24 घंटे रखा गया है। और ये बड़ी सेवा यहाँ पर इस कोरोना कर्फ्यू में देखी जा रही है। और इस कोरोना कर्फ्यू में जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, उनके साथ जो उनके परिजन हैं, उन तमाम को इस वक्त कोरोना में किसी किस्म की कोई होटल और चाय, इसकी कोई इंतज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर पानी, शाही वाटर फ़िल्टर प्लांट से जो पानी ठंडा और फ़िल्टर का शुद्ध पानी यहाँ पर पीने को लोगों के लिए मिल रहा है, ये बड़ी बात है। और उसी के साथ तैयबा रोटी बैंक, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम है। तो ये सेवाएं उन तमाम कोरोना योद्धाओं के लिए भी है जो इस कोरोना कर्फ्यू में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें शहर के तमाम ही पुलिस कर्मचारी, पुलिस के जवान, इन तमाम को भी पानी के लिए यहाँ पर शुद्ध पानी मिल रहा है। तो उसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारी, उसी के साथ परभनी महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी और तमाम ही आने जाने वाली जो जनता है, जिनको कोरोना कर्फ्यू में इजाज़त दी गई है, कहीं पर भी वो जा आ सकते हैं, इसेंशियल सर्विसेज के लोग, इन सब को पीने के पानी का एक वाहिद मरकज़ शाही फ़िल्टर वाटर प्लांट देखा जा रहा है। तो वहीं पर शाही वाटर फ़िल्टर प्लांट के जो ओनर है मोहम्मद इफ्तिखार साहब और उनके भाई मोहम्मद इरफान, इन दोनों ने ही
ज़िला प्रशासन का और कलेक्टर साहब दीपक मुंगड़ीकर साहब का शुक्रिया अदा किया है कि उन्हें उनका जो पानी का फ़िल्टर प्लांट है उसे इसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है, जिस वजह से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक नेक काम कर रहे हैं। 17 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पूरे परभनी ज़िले में सख्ती का कर्फ्यू नाफिज किया गया है और ये कोरोना कर्फ्यू के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने जो मिशन ब्रेक द चेन इस मुहिम को शुरू किया है, इस मुहिम के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र में और परभनी में तो पूरा सख्ती से लॉकडाउन यहाँ पर लगाया गया है। और इस दौरान लोगों की जो परेशानियाँ हो रही है यहाँ पर वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो शाही मस्जिद के एरिया में हम इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर इधर ज़िला परिषद का एक बड़ा कोविड सेंटर यहाँ पर ज़िला परिषद की नई बिल्डिंग में यहाँ पर शुरू किया गया है। तो उसी के साथ पाडेला हाजी अशरफ पाडेला फंक्शन हॉल में एक 30 बेड का आईसीयू कोविड सेंटर शुरू किया गया है अशरफ सेठ पाडेला की तरफ से। इन 2 कोविड सेंटर के लिए यहाँ पर जो पेशेंट एडमिट है, तमाम ज़िले से अलग अलग तालुके से पेशेंट यहाँ पर आते हैं, तो इनके साथ के जो रिश्तेदार इनके साथ में आते हैं पेशेंट के साथ, उनके यहाँ पर पानी की काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। लेकिन ज़िला प्रशासन ने जो अति आवश्यक में पानी की सप्लाई को रखा है, तो यहाँ पर हम इस वक्त है शाही फ़िल्टर वाटर पर। और ये शाही फ़िल्टर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 24 घंटे पानी का शुद्ध फ़िल्टर का पानी यहाँ पर पेशेंट और उनके आने वाले मरीज़ों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। और उसी के साथ शहर के तमाम ही कोविड हॉस्पिटल में और कोविड के जितने भी सेंटर है वहाँ पर ये पानी जाता है। मोहम्मद इफ्तिखार साहब का ये शाही फ़िल्टर वाटर का ये सेंटर है जो शाही मस्जिद के पास आता है। हमारे साथ मोहम्मद इरफान है जो मोहम्मद इफ्तिखार के भाई हैं, उनसे जानते हैं। इफ्तिखार भाई, जो आपकी ये फ़िल्टर वाटर की जो सेवा है, जो पूरे लगभग परभनी शहर में आपका पानी जाता है यहाँ से, इस कर्फ्यू के दौर में जो आप लोगों तक फ़िल्टर पानी पिला रहे हैं लोगों को, और ख़ास तौर पर जो आईटीआर सेंटर है और जो ये ज़िला परिषद का जो कोविड सेंटर है वहाँ पर पाडेला में, तो ये जो पानी लोगों तक पहुँच रहा है, लोगों को कितनी खुशी हो रही है कि ऐसे कर्फ्यू के दौर में आप उन्हें ठंडा और फ़िल्टर पानी पिला रहे हैं, क्या कहें? हम साल के 365 दिन सर्विस देते हैं हम, और जो है तो हम महामारी का ख्याल रखते हुए जो है तो ये कोरोना का हम पूरा सेफ्टी से घर पहुंचा कर घर का पहुंच सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर दुकान पे नहीं देते हम, यहाँ गिराक को बुलाकर। और जो है तो पाटेला में अभी हमने शुरू किया है पानी देना, वहाँ पे भी बहुत परेशानी हो रही थी। महानगर पालिका में भी दे रहे, और जो है तो ज़िला परिषद में भी है, फिर बाद में अपना कॉर्नल पे जो है तो सर्विस पे है, जिनके लिए भी जो है तो उनको भी पानी नहीं मिल रहा, उन्होंने भी बहुत परेशान हो रहे थे बोल के। पुलिस प्रशासन के लिए भी पानी पीने की एक ही जगह है ये, क्योंकि उन्हें भी पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी आके भी प्रशासन नगर पालिका के कर्मचारी जी उन्होंने भी आकर लेके जाते हैं। फिर बाद में अपने इसमें पुलिस स्टेशन में पीछे गए, इसके ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मैं ले आके देता हूँ पानी, वहाँ पे पूरे सेफ्टी से ले आकर देता हूँ। और जो है तो अपने तैयावा बेंग रोटी में भी मैं ही ले आके पानी डालता हूँ। यहाँ पे उनका माजुल आला का तैयावा बेंग रोटी जो है तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है, उसमें भी माजुल आला ने हमको दिया है खिदमत का मौका, तो वहाँ पर भी तैयावा बेंग रोटी में मैं ही पानी ले आकर देता हूँ। वैसे महामारी में जो है तो पूरे सेफ्टी से सोशल डिस्टेंशन। आप अकेले ही देते हैं? ज़्यादा रश नहीं, ज़्यादा रश नहीं, सिंगल आदमी का ही काम करता हूँ। और जो है तो ये पाटेला फंक्शन हॉल में भी जो है तो पूरा सेफ्टी से जाकर सबको पानी देकर आता हूँ। वहाँ पे जितने पेशेंट है उतने सेफ्टी से उनको पूछ के उनकी खिदमत करके जो है तो देख कर आते हैं। ये फ़िल्टर वाटर के माध्यम से जो रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा जिसे कहेंगे कि खिदमत खल्की खिदमत खुदा है, इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए शाही फ़िल्टर वाटर सेवा यहाँ पर इरफान भाई दे रहे हैं। इरफान भाई, ज़िला प्रशासन ने जो ये अति आवश्यक सेवाओं में रखा है, पानी, फ़िल्टर पानी और जो जितने भी वाटर सप्लाई है उनको अति आवश्यक में रखा है, आप ज़िला प्रशासन का कैसे शुक्रिया अदा करें? हम रमज़ान का महीने में जो है तो कलेक्टर साहब ने हमको खिदमत का मौका दिया है, और जो है तो अति आवश्यक में जो है तो दूध की, पानी की जो है तो सेवाएं चालू रखी है, तो उनका बहुत बहुत शुक्र करते हम, और जो है तो धन्यवाद करते दीपक मुंगड़ी साहब का। परभनी के शाही मस्जिद एरिया में जो ये शाही वाटर फ़िल्टर का जो प्लांट यहाँ पर है, और आज ये एक ऐसा वाहिद प्लांट है जिसके ज़रिए से तमाम ही परभनी शहर में वाटर सप्लाई, जो पीने का शुद्ध पानी यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। और ये
बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार कर्फ्यू चल रहा है। 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक कर्फ्यू और आगे भी इसके बढ़ने के चांसेस है। तो इस वक्त पानी खाना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरे इस साइड में अगर आप देखेंगे तो तैयबा रोटी बैंक है, जो सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब ने शुरू किया है। पिछले 1 साल से वो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। तो तैयबा रोटी बैंक में जितने भी शहर से जितने गरीब, बेसहारा, यतीम, बेवा और बेघर लोग तैयबा रोटी बैंक में खाना खाने आते हैं, तो उनके लिए भी पानी शाही फ़िल्टर यहाँ वाटर सप्लाई से ही जाता है। और इधर साइड में अगर आप देखेंगे तो ज़िला परिषद का कोविड सेंटर है, जो सबसे बड़ा शहर का कोविड सेंटर है। उसी के साथ पाडेला फंक्शन हॉल में एक 30 बेड का आईसीयू सेंटर है। तो इन तमाम ही शहर के सेंटरों में शाही वाटर सप्लाई से ही पानी सप्लाई होता है। और इसकी काफ़ी इस काम की खुशी मोहम्मद इफ्तिखार साहब और उनके भाई इरफान साहब को हो रही है कि वो एक खिदमत का काम कर रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, आज 20 अप्रैल को सिविल हॉस्पिटल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें सिविल हॉस्पिटल की एक परिचारिका ने इस कोरोना महामारी की आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है, लेकिन रास्ता गलत चुना है, चोरी का रास्ता उसने चुना है। आइए देखते हैं ये क्या मामला है। को बता दें कि परभनी ज़िले का जो सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ की एक परिचारिका जिनका नाम नीता केशवराव काड़े बताया जा रहा है, इस परिचारिका ने हॉस्पिटल से जो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाला जो इंजेक्शन है, जो कोरोना के पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा अहम है और जिसकी काफ़ी मांग देखी जा रही है, तो उसी इंजेक्शन को चुरा कर अपने साथी दत्ता शिवाजी भालेराव, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, उसके हाथों से कालाबाजारी कर रही थी। नीता केशवराव काड़े इस दत्ता को ये इंजेक्शन 12,000 रुपये में देती थी और दत्ता ये इंजेक्शन पेशेंट के रिश्तेदारों को 15,000 20,000 रुपये में बेच रहा था, जिसकी मालूमात परभनी के एलसीबी पथक को जब हुई तो परभनी के एलसीबी पथक के सहायक पुलिस निरीक्षक वेंकटेश आलेवार, संतोष के साथ पुलिस कर्मचारी संतोष सानाप और फूड्स एंड ड्रग्स के अधिकारी बड़ीराम दामोदर मरेवाड़, इनके पथक ने एसपी जयंत मीना, एडिशनल एसपी मुमका सुदर्शन साहब, इनके मार्गदर्शन पर ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की चुराकर कालाबाजारी करने और चढ़े दामों से बेचने के इल्ज़ाम में जुर्म में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक सिविल हॉस्पिटल की परिचारिका और दूसरा उसका साथी। इन दोनों को रंगे हाथों आज रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा गया है, जिसमें दत्ता के पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 30,000 रुपये का मुद्देमाल बरामद किया गया है। तो वहीं पर परिचारिका के घर से 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 75,000 रुपये कैश और 2 मोबाइल के साथ पकड़ा जा चुका है। और इस कार्रवाई में की वजह से जो ज़िले में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो कालाबाजारी हो रही है और ज़िला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार इन कार्रवाइयों पर लगाम कसने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से आने वाले दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी होने पर काफ़ी रोक लग सकती है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, जिंतूर सेलू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर, इन्होंने आज हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का दौरा किया और यहां आकर वो खुद आईसीयू सेंटर में जाकर एक एक पेशेंट से उन्होंने मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना और हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वहां के स्टाफ की और पूरे हॉस्पिटल का जायज़ा लिया और काफ़ी तारीफ़ हाजी अशरफ पाडेला हॉस्पिटल की आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर ने की है। अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी शहर की मशहूर व मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत मशहूर बिजनेसमैन अफजल पाडेला सेठ और परभनी मेमन जमात की ओर से जो कोरोना काल और इस महामारी में जो पहली लहर 2020 में आई थी और दूसरी लहर 2021 में, इन दोनों ही लहर के टाइम पर जो खिदमतें हाजी अशरफ पाडेला डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल ने दी है, उसकी तारीफ़ आज खुद जिंतूर सेलू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर इन्होंने
की है। परभनी जिले में कोरोना महामारी जिस तरह से हाहाकार मचा रही है, उसको देखते हुए जिंतूर सेलू विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर, इन्होंने आज पूरे कोविड हॉस्पिटल का दौरा किया, जिसमें पाडेला हॉस्पिटल जो यहाँ पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल फंक्शन हॉल में है, वकील कॉलोनी में, यहाँ पर वो आए हैं। उनसे बात करते हैं। मैडम, आज आप यहाँ पर आई हैं और जो आपने अभी तक हमने देखा कि कोई भी लोक प्रतिनिधि डायरेक्ट पेशेंट से नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर आकर देख रहे हैं या फिर दूर से देखकर जा रहे हैं। आपने एक एक पेशेंट से बात की। क्या लगता है आपको मैडम कि ये जो महामारी परभनी में बढ़ती जा रही है और ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए, और सरकारें जो महाराष्ट्र सरकार है महाविकास आघाड़ी की, वो इस महामारी में कुछ उतने ज़्यादा नियंत्रण करते नज़र नहीं आ रही, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली ये महाविकास आघाड़ी की सरकार ये कोरोना को कंट्रोल करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि सबको पता था सेकेंड वेव आने वाली है। अभी तो थर्ड फोर्थ वेव भी फॉरेन कंट्रीज़ में आई हुई है, तो सरकार का काम था उसके लिए प्रिपेयर होना। लेकिन अभी देखिए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर नहीं मिल रहे और बेड्स भी लोगों को नहीं मिल रहे। आज मैं यहाँ पे पाडेला हॉस्पिटल में आई हूँ। मैंने पिछली बार भी देखा है, सुना है बहुत ज़्यादा कि ये हॉस्पिटल की टीम, सारे डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तुम यहाँ पे इनको मिल के कि इनको और क्या मदद चाहिए और ये कैसे सब मैनेज कर रहे हैं विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प, तो वो देखने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। डेफिनेटली दे आर टेकिंग चैलेंज एंड दे आर सक्सीडिंग टू मीन्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो पेशेंट आ रहे हैं उनको भी वो जीवन दान देने के लिए वो उनको सक्सेस मिल रहा है। तो इनके टीम को हौसला अफजाई करने के लिए, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज की सिचुएशन में इतना पूरा परभनी का आप ही जानते भी है, तो पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं और सब क्रिटिकल पेशेंट्स है, तो ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। और मैं आपके माध्यम से जनता को आह्वान करना चाहूँगी कि आपको अगर कुछ सिम्टम्स दिखे तो एकदम उसको क्रिटिकल होने तक घर पे मत बैठिए, वहीं तुरंत ही आप इलाज किसी डॉक्टर के पास जाके लीजिए, नहीं तो अभी ये कंडीशन बहुत बुरी है। और हम सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि इससे कम से कम जीवित हानि हो सके। और पाडेला हॉस्पिटल के डॉक्टर खलील जी है और उनकी सारे स्टाफ है, सब टीम है, उनका भी पाडेला सर है, सबका मैं बहुत ज़्यादा उन सभी को कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है। और आप जितना भी मेरे मतदार संघ से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और सबका एक पिछले वेव में भी और इस वेव में भी आप पे एक ट्रस्ट, सबका फेथ बन चुका है सब। तो आपने अभी 2 यूनिट चालू किए, अगर आप हो सके तो और एक आधा यूनिट आपने चालू करना चाहिए, क्योंकि आपका टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट आप बहुत अच्छा दे रहे हैं। आपको सबको फिर से एक थैंक यू बोलने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। परभनी की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी बनती जा रही है, पिछले 48 घंटों में 48 मौतें हुई है, ऑन रिकॉर्ड है ये, तो हर 1 घंटे में एक पेशेंट मर रहा है परभनी में। तो इसलिए लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो मास्क लगाएं, घरों में बैठे, जो कड़े निर्बंध लगाए गए हैं उसको देखते हुए घरों में बैठे, रश ना करें और सोशल डिस्टेंस रखें, इसके बारे में क्या? आज बच्चा जानता है कि कोरोना से अगर बचना है तो मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, हाथ धोने चाहिए। लेकिन कहीं तो भी हम लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए ये सब बढ़ रहा है। और पिछली बार से ये वाला वेव, सेकेंड वेव जो है वो बहुत डेडली है और यहाँ इसके कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे लोग। इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ के सबको विनती करना चाहूँगी कि जितने भी ये कड़क निर्बंध लगाए हैं सरकार ने, उस सब का पालन करना चाहिए। और जब आपको स्टार्टिंग में सिम्टम दिखने लगे तभी आपने इलाज करना चाहिए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 20 अप्रैल का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 2,16,402 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 1,88,150 बताई जा रही है। तो वहीं पर जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है, तब से लेकर आज 20 अप्रैल तक पूरे परभनी ज़िले में 27,298 लोग कोरोना की चपेट में आए थे। तो वहीं पर इनमें से जो लोग डिस्चार्ज हुए हैं, पूरी तरह से ठीक हुए हैं,
ऐसे लोगों की तादाद, ऐसे पेशेंट की तादाद 20,704 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 689 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा बढ़कर 5,905 पहुंच चुका है। 5,905 लोग आज भी एक्टिव है, कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 20 अप्रैल के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना का हाहाकार जारी है। 18 लोगों की मौत आज 20 अप्रैल को पूरे परभनी ज़िले में हुई है। तो वहीं पर 1211 लोगों को आज कोरोना की चपेट में पाया गया है। ये 1211 लोग कोरोना के जो नए मामले आज 20 अप्रैल को सामने आए हैं, ये पूरे परभनी ज़िले से 1211 नए मामले आज सामने आए हैं। तो वहीं पर आज 842 लोगों को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ये 842 लोग पेशेंट ऐसे थे जो कोरोना की चपेट में थे, उनका इलाज हुआ है और वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर कोरोना की इस दूसरी लाट में ये लाट अब सुनामी की तरफ बढ़ती जा रही है। बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। पिछली लाट में भी जिस तरह गंगाखेड़ हॉट स्पॉट बना हुआ था, इस दूसरी लाट में भी गंगाखेड़ फिर एक बार हॉट स्पॉट बनने की कगार पर है। 222 पेशेंट अकेले गंगाखेड़ तालुके में पाए गए हैं। तो वहीं पर ऐसा ही हाल पूरे दूसरे भी तालुकों का देखने मिल रहा है। पूर्णा, मानवत, पाथरी, जिंतूर, सेलू, अलग अलग तालुके से पेशेंट दिन ब दिन रोज़ाना नए नए आंकड़े वहां से आ रहे हैं। और ये कोरोना वायरस दूसरी जो लाट है वो ग्रामीण एरियाओं में और तालुका लेवल पर भी बड़ी तादाद में फैल रहा है। इस वजह से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, ये 20 अप्रैल का आज का मेडिकल बुलेटिन था, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है और जो मुहिम इस वक्त महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, मिशन ब्रेक दी चेन, इसमें अपना पूरा सहयोग दे। उसी के साथ मास्क ज़रूर लगाएं। जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले, अपने चेहरे पर फेस कवर मास्क ज़रूर लगा लें। उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी 6 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें। और माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।